जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। राष्ट्र संत आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, साथी मुनि, विदुषी महासती वृंद, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक शेर है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। इसका बाद में बताऊंगा, सिर्फ सुन लो। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। जो थोड़ा सा उर्दू शब्द अगर जानते हो वो समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। एक बगीचे में एक फूलों की डाली पर चिड़िया आकर के बैठती है। फूल उस डाली पे लगे हुए हैं और वो चिड़िया देखती है कि उन फूलों का मकरंद लेने के लिए, मधु लेने के लिए बहुत से भंवरे आ रहे हैं और वो भंवरे मधु का पान करके क्या है, चले जाते हैं। ये देख करके वो चिड़िया ने कहा कि अरे तू कितने नादान, फूल को कहते हैं, चिड़िया कहती है, तू कितना नादान है। तुम इन सबको है ना अपना मकरंद लुटा रहे हो, इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो उस फूल ने कहा कि मिलना ये तो व्यापार हो गया, और जो मैं देती हूँ, मैं देता हूँ, वो मेरा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है। ये सारी सृष्टि जो आप देखते हैं, ये सारी प्रकृति, ये प्रकृति कितनी प्रेम से भरी हुई है। हम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है कि हम इतनी गहराई से देख सकें। ये सारा संसार, ये सारी प्रकृति प्रेम के आधार पर चलती है। प्रेम का ही स्वरूप होता है, उदात्त कई स्वरूप होते हैं उसके। जो उदात्त स्वरूप प्रकृति के पास है वो मनुष्य के पास भी नहीं है।
आप देखिए सूरज आपको क्या देता है? प्रकाश देता है, उजाला देता है और आपके आँखों को रंग भी देता है। और ये जितनी है ना, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पर सब कुछ है, ये सारा रंग देने का काम कौन करता है? वो सबसे बड़ा कलाकार कौन है? वो सूरज है। चंद्रमा क्या है? वो भी प्रकाश देता है, पर वो शीतलता देता है। हवा क्या देती है आपको? ऑक्सीजन देती है। नदियाँ क्या देती है आपको? नदी, झील, झरने, ये आपको मीठा पानी देती है। और ये सारी धरती जो है, सारी पृथ्वी जो है, ये कुछ न कुछ आपको देती रहती है ना। हमारा जीवन ही जो चलता है उस पृथ्वी पर चलता है। हमारा जीवन का आधार ही ये प्रकृति है। और देखिए ये जो भी देने वाले हैं, ये रिटर्न में कुछ मांगते नहीं है, रिटर्न में कुछ चाहते नहीं हैं। ये उदात्त भाव से सिर्फ देते हैं, लुटाते हैं। अरे आप प्रेम अगर देते हैं किसी को, थोड़ा भी प्रेम देते हैं, प्रकृति तो बहुत देती है, वो तो बहुत विशाल है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हम। पर आपके प्रेम की बात अगर करूं कि आप अगर किसी छोटे से पौधे को प्रेम देते हैं, प्रयोग करके देखिए। अगर छोटे से पौधे को आप प्रेम देते हैं तो वो पौधा भी विकसित होने लगता है और उसमें फूल लग जाते हैं। वो पौधा भी जो उनसे बात करना जानते हैं, कुछ लोग हुए हैं, कुछ महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं कि जो पौधों से भी संवाद करते थे। हमने भी ऐसे कुछ लोग देखे हैं गुरुदेव के समय में कि जो पेड़ से जाकर के बात करते थे। लोग पागल समझते थे उनको कि अरे ये पागल है। एक महात्मा थे, जैन गुरु बोलो उनको, बैठे बैठे कुछ उपदेश कर रहे थे और तुरंत उठे और निकल गए। तो बोले आप किधर जा रहे हैं, बात तो पूरी करिए। नहीं नहीं, बोले मेरी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। तो बोले कौन प्रतीक्षा कर रहा है? बोले कुछ झाड़ है, कुछ पेड़ है, कुछ फूल है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो हंसने लग गए कि बोले आपकी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाँ निश्चित रूप से, मेरे साथ वो संवाद करते हैं। ये वही कह सकता है बंधुओं कि जिसके भीतर का सारा कल्मश निकल गया है। हमारे तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता था तब कहाँ जाते थे? निसर्ग में ही जाते थे ना। और वो हार्मनी उनके अंदर थी, वो इतने ऊंचाई पर पहुंच जाते थे कि वो बराबर प्रकृति से भी संवाद कर सकते थे। एक और उदाहरण देता हूँ। आपके घर में या लोगों के घर में रहता ही बहुत से ना, अमेरिका में तो बहुत है, श्वान रहता है। श्वान यानी कुत्ता। अभी कुत्ता बोलना भी अच्छा नहीं है क्योंकि वो प्रेम को समझता है, पर ये आदमी प्रेम को नहीं समझता। ये सिर्फ अपना स्वार्थ समझता। तो इसको क्या बोलना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक कुत्ता भी होता है ना, उसको आप प्रेम से बुलाते हैं सिर्फ, हाँ, तो वो चला आता है। और उसको अगर आप हकाल देते हैं, मार देते हैं, तो भी वो चला जाता है और फिर वापस आप पुचकारिए प्रेम से, फिर चला आता है।
अरे ये जो प्राणी है ना, ये प्राणी भी प्रेम के भूखे हैं, पर प्रेम का स्वरूप क्या है? प्रेम कब उदात्त बन जाता है और प्रेम कब स्वार्थ में परिणत हो जाता है कि जो दूसरे के लिए भी तकलीफदायक होता है और स्वयं के लिए भी तकलीफदायक होता है। प्रेम कभी भी तकलीफदायक नहीं होता है, प्रेम कभी भी दुखदायी नहीं होता है, पर जब स्वार्थ आ जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थ आ जाता है, तो वो बहुत दुखदायी होता है। जिन जिन महापुरुषों ने समाज में अच्छे कार्य किए हैं, समाज को दिशाएं दी है, मानव जाति में ऐसे अनंत कितने ही महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इतना कुछ न मतलब न लोगों को दिया है। वो चीज को हमें न कभी समझ नहीं पाते हैं। सुनते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और हमारे उपदेशक उपदेशाचार्य बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो आदत है, बोलने की आदत है और आपको सुनने की आदत है। पर प्रैक्टिकल में जिन लोगों ने काम किए, महात्मा फुले ने लड़कियों के लिए काम किया, सावित्रीबाई फुले ने काम किया लड़कियों के लिए। सालों साल पहले हॉस्टल खोला उन्होंने अपने देखा कि अपने है ना मतलब देश में लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। आप आज पढ़ा रहे हैं पर आपके अंदर उतना प्रेम नहीं है, भले आपकी लड़की हो चाहे कुछ भी हो। अगर आप लड़की को पूरा प्रेम देते हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत अलग बन सकती है। मैं आऊँगा, उसी विषय पर आऊँगा। आप देखिए कि महात्मा फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कार्य किया। लोगों ने बहुत विरोध किया उस समय, उनका इतना विरोध किया कि रास्ते से सब जाते थे तब गंदगी उनके आंग पर डालते थे, गंदगी फेंकते थे उनके इसके ऊपर। ऐसे कितने ही मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने मानव जाति को अच्छा बनाने के लिए, लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छे कार्य हुए। पर आज स्थिति क्या है? आज प्रेम सीमित हो गया है। जब स्वार्थ आता है तो प्रेम क्या हो जाता है? सीमित हो जाता है। और स्वार्थ नहीं, जब अंधा बन जाता है प्रेम, तो फिर वो बहुत मतलब क्या होता है? दुखदायी होता है, पीड़ादायी होता है। मैं आज का जो विषय है प्रेम पर, तो आप समझ में आया? आपको प्रेम की बात समझ में आई? हाँ, स्वार्थ की बात वो तो आपको जल्दी समझ में आने वाली है। पर वो स्वार्थ आपका कितना खतरनाक है, किस तरह का है, वो थोड़ा सा वो भी आप समझ के लीजिए। हमारे समाज में ज्वलंत विषय क्या है? हाँ, आपसी आपसी प्रेम नहीं है। अपन किसी से बोलने गए ना तो बोलते हैं महाराज साहब आप साधु संतों में भी कहाँ प्रेम है, बहुत से अघाऊ रहते हैं ना। तो मैंने कहा भैया तुम हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता मत करो, तुम अपनी ही चिंता कर लो। तुम देखो तुम्हारी क्या स्थिति है। मैं ये जो भी बातें कह रहा हूँ ना आपको, इसको बहुत गहराई से ध्यान से समझ के लेना। आज जो समाज में जो स्थिति बन रही है कि भाई आज हमारे समाज में लड़कियां जा रही है,
दो चार जाति है, होता है, पर चर्चा सब तरफ होती, क्योंकि ये चीज़ें आ गई हैं आपके सामने। पर इसको मतलब ये जो, इसको हम ये नहीं बता सकते कि ये बहुत बड़ा मतलब है ना कोई ये बनते जा रहा है, स्वरूप बनते जा रहा है, इसका नहीं। पर हो रहा है पिछले कई समय से, सालों से। तो इसका कारण क्या है? देखो, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको। हमारी लड़कियां जो है वो परिवार में रहती है, बराबर। वो बचपन से क्या देखती है? हाँ, बचपन से क्या देखती है? सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, खाना है, पाना, सब कुछ अच्छा है। पर जो उन्हें संस्कार दिए जाने चाहिए, आप कहते हैं हमने संस्कार अच्छे दिए, नहीं, गलत बात है। मैं ये सबकी बातें बोल रहा हूँ कि व्यक्तिगत बात नहीं है, हाँ, किसी व्यक्तिगत पर नहीं, पर समझने की बातें हैं। चाहे नौजवान हो चाहे लड़कियां हो, पर ज्वलंत विषय जो है लड़कियों का ज़्यादा है। अब घर में वो क्या देखती है, जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी होने लगती है तो पहले उसके दिमाग में माँ क्या बोलती है, नीट वाग थने ब्याह करनो है। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको दूसरी तरफ एक बात बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में आप जाइए, क्रिश्चियनिटी में मैं स्वयं उनके है ना, मतलब मैंने 2-2 महीने उनके इसमें रहा हूँ, पूना में। वो बच्चों को पहले ये बोलते हैं, उठा कि अपने प्रभु का स्मरण करो, ईसा मसीह का स्मरण करो, माँ मरियम का स्मरण करो। पहले वो ये बोलते हैं कि पहले है ना अपने है ना प्रभु का स्मरण करो। यहाँ खाना खाने के बाद वो बोलते हैं, खाना खाने के समय में, कि पहले प्रार्थना करो। और वो खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं साथ में। खाना टेबल पर आ गया है, हम देख रहे हैं, खाना टेबल पर आ गए हैं, 1-2 मेंबर नहीं आए तो भी वो उनके लिए रुकते हैं। वो आ गए तो पहले, सबसे पहले वो प्रार्थना करते हैं। अगर उनके यहाँ कोई प्रोग्राम भी है तो सबसे पहले वो लोग जो है क्या करते हैं, ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं। और कहीं भी जाएंगे, देखो कुछ पीढ़ियों से सदियों से कुछ संस्कार चले आते हैं। वो अगर घर से निकल रहे हैं तो भी क्या करेंगे, पहले ये करेंगे, सिखाते हम भी है। पर वो पग पग पर ये चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और इधर हम लड़की को बोलते हैं थने ब्याह करनो है, दूसरा घर में जानो है। अब वो क्या सपने देखेगी, उसके दिमाग में वही चीज़। और शादियों में जा रही है, शादियों में जा रही है तो कपड़े अच्छे से अच्छे लेने हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़े लेने हैं, क्योंकि वहाँ दिखाना है हमको। कुछ ये नहीं है ना, सादा सूदा नहीं रहना है, बहुत अच्छा दिखना चाहिए। सब कपड़े खरीद रहे हैं, दुनिया भर के कपड़े खरीद रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है धीमे 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 इम्प्रेशन उनके मन पर पड़ता है। सब तरफ शादियों में जाती है, फिर वो सपना किसका देखती है, शादी का ही देखती है। आप उनको कोई अच्छी बातें सुनाते हैं? हाँ, कभी कोई है ना ब्राह्मणी की कहानी सुनाई है? आपको ही पता नहीं है। अरे ब्राह्मी सुंदरी ने बाहुबली जैसे का अहंकार है ना खत्म कर दिया था। कितनी मतलब वो बहनें कितनी मजबूत होगी, क्या उनमें आत्मशक्ति होगी कि बाहुबली जैसे 1000 साल तक के जो तपस्या कर रहे थे, उनको कहा कि कहाँ बैठे हो अहंकार के इस पर, अति नीचे उतरो। ये पावर थी उनमें। ऐसी कहानियां क्यों नहीं बोलते? अरे राज्यमती हुई है, आदो उन्होंने और
आदो नैमी जन्म नवमी संभवम वो आदो सती सुभद्रा च बोलते बैठते हैं, है ना, बराबर है ना, हमेशा बोलते थे ये पाठ करने आदो सती सुभद्रा च। अरे तुमको मालूम ही नहीं है, उन सतियों की कथा ही तुम्हें पता नहीं है। क्या वो कथा आप बताते हैं उनको? श्रीपाल मैना सुंदरी पढ़ रही, हर साल पढ़ रही है सब, पर वो श्रीपाल मैना सुंदरी की है ना व्यवस्थित ढंग से उनको कथा बताओ ना। पहले चंदा मामा और कई चीजें आती थी, बच्चे लोग पढ़ते थे। और जो पहले दादियाँ थी ना, वो दादियाँ भी क्या करती थी, कहानियाँ उनको पता था, सतियों की कथाएं उनको बराबर आती थी। अभी आपको समय ही नहीं है, आपको ही इधर उधर जाना है, घूमना है, फंक्शन है, ये है, फ़ोन अटेंड करना है, खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके वजह से क्या हो गया, हाँ उसको स्वतंत्रता दी है, अच्छी बात है, पर स्वतंत्रता के साथ साथ ये जो संस्कार आप दे रहे हैं वो क्या, कौन से संस्कार देना चाहिए। माँ तो अच्छो सिखायो, हमने तो बहुत कुछ अच्छा बताया, पर वो ऐसा क्यों हो गया, ये आपकी बात हुई। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दूसरी तरफ सबसे मेन बात, लड़कियां विचार बहुत कम करती है, सोचती कम है। व्यर्थ क्या है, व्यर्थ की बातों में बहुत ज़्यादा उलझ जाती है। वो ये नहीं सोचती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसका परिणाम क्या होता है, पलायन में होता है। उसके परिणाम उसे पता नहीं है। अभी इतनी घटनाएं हैं, इतनी घटनाएं हैं, हमें बहुत सी बातें हैं, हम नहीं बता सकते, क्योंकि किसी का नाम, कोई गांव, इसका नाम लेना वो हमारे लिए ठीक भी नहीं है। पर एक लड़की की हिम्मत की बात बताता हूँ आपको, सिर्फ कहाँ की पता तो नहीं। लड़के पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं, लेकिन पीछे पड़ गए। उस लड़की ने न देखा कि ये 2-4 दिन से मेरा पीछा कर रहा है बराबर, तो एक दिन वो रुक गई। तो बोले क्या है, नहीं नहीं बोले कुछ तो दोस्ती करना है, प्रेम दोस्ती, अभी शुरुआत इससे होती है, दोस्ती करना है, फिर नंबर लेना है, ये सारी चीज़ें शुरुआत हो जाती है। और फिर अपना नंबर दे देते हैं ये लोग। ये ध्यान में रखो, नंबर मत देते बैठो। अब हर एक के पास मोबाइल है, आपसे नंबर मांग लेते हैं, दे देते हैं। अब वो कोई लड़की अगर दे देती तो वो फंस गई। वो लड़की ने कहा किस लिए चाहिए नंबर, नहीं बोले तुम मुझे अच्छी लगती और मुझे लगता है कि हमें शादी करना चाहिए। तो बोले मैं अलग धर्म की हूँ, तुम अलग धर्म के हो, कैसे क्या शादी करेंगे। तो नहीं नहीं बोले मेरा प्रेम है, बाकी तो और कोई आता नहीं, बस यही बात है, यानी गुलमुल गुलमुल बातें करना, ये देना वो देना, इस तरह की बातें चलती है। तो उसने कहा ठीक है प्रेम है, चलो मान लो कि मैं शादी करने को तैयार हूँ। तो बोले 2 शर्त है मेरी, 2 शर्त है, एक तो तुम मांसाहार नहीं करोगे, और दूसरा मेरे नाम पर कोई अच्छी प्रॉपर्टी कर देना। क्या बोली, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी कर देना, क्योंकि मेरा भी भविष्य है, क्योंकि मैं कल कहीं भी शादी करके जाऊंगी तो माँ बाप मेरे लिए कुछ तो ये करेंगे ना। तो मेरे नाम पर है ना, पहले है ना ये क्या प्रॉपर्टी है ना, लिख करके दे दो, और मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, ये अगर है तो मैं तैयार हूँ। वो छोकरा भाग गया। ये सही हकीकत है, ये लड़कियों में हिम्मत पैदा करना चाहिए। और ये जब हम शादियों, जब हमारी जो, अरे आपको बताऊँ, आपके मतलब जो क्या बनता है, माता पूछते हैं, माता की पूजा, इसकी पूजा, अरे सिर्फ यही करते जा रहे हो, पर वो माता कौन थी,
उसके पे अम्बा माता और कौन कौन सी माता जाते रहते राजस्थान बहुत जने। अब वो वहाँ ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं जो कुछ व्यापार कर, इनको कमलेश जी को ज़्यादा पता होगा, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब उनका भी व्यवसाय चलना चाहिए तो वो कार्ड लिख देते हैं, अरे हाँ ये कहाँ के, ये मुनोत यहाँ के गांव के हैं, गांधी यहाँ के गांव के हैं, ये इस गांव के। वो अपना धंधा चलाना चाहते, अपना पेट भरना चाहते, वो आपको भेज देते, माता का बुलावा आया है, चलो। पिक्चरों के गाने आ गए। हाँ, ये सब आपकी भावनाओं का निचोड़ करना चाहते हैं या आपके भावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। माता ने बुलाया, माता रा दर्शन करन चाहिए, ईसो हो नहीं तो कई तरी कठिनाई आईला, कई तरी मुश्किल आई। अरे संसार में हर एक को प्रॉब्लम है, हर एक को समस्या है, हर एक को तकलीफ है, हर एक को पीड़ा है। हमारे भगवान ने तो ये कहा कि भाई कर्म के वजह से सारी चीज़ें होती है। नहीं 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 नहीं, किरी नज़र लागी है, चालो अपन जाए ने ना माता रा वठे जाए ने आवा। गए माता के वहाँ पर, खर्चा करना पड़ता है। अरे पर वो माता कौन थी, इसका इतिहास आपको पता है क्या? वो माताएं बहुत अच्छी थी। युद्ध के समय में अपने सब पुरुष वर्ग चले जाते थे युद्ध में, बहुत युद्ध होते थे उस समय, वो चले जाते थे। वो जाने के बाद घर में संरक्षण कौन करे, गांव का संरक्षण कौन करे? तो जो बहुत दबंग लेडी होती थी, दबंग होती थी, वो जाकर के न सब 10-20 लेडीज को इकट्ठा करती थी और वो रात भर न अपने बच्चियों की, अपनी लड़कियों की, सबकी सुरक्षा करती थी। वही क्या है, मातृ प्रधान संस्था थी। तो ये संरक्षण का काम करती थी, इसलिए उसको क्या देवी का स्वरूप दी गया। आए बात ध्यान में, पद्मावती देवी लेके आ गया, कोई मूर्ति लगा दी, भीड़ आगे किसी ने बता दिया ना कि माता पद्मावती देवी की यहाँ पर मूर्ति रख करके यहाँ आराधना होने वाली है, कुछ चमत्कार होने वाला है। अरे बाप रे, यहाँ जगह नहीं मिलेगी आपको। 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग जमा हो रहे हैं। तीर्थंकर पद्मावती देवी ठीक है, ये लोग मुझे कहेंगे कि अरे वो तो पार्श्वनाथ भगवान की है। अरे पर उनको है ना पकड़ने की अपेक्षा, चपरासी को पकड़ने की अपेक्षा कलेक्टर को पकड़ने का ना सीधा। हाँ, चपरासी में उलझ गए। अरे अपने पार्श्वनाथ भगवान की ही आराधना करो ना। पर नहीं, हमको जाना है, ठीक है जाओ, उसके लिए कोई मनाही नहीं, मैं विरोध नहीं करता हूँ। पर वो इतिहास भी समझ के लो, वो लड़कियों में वो शौर्य भी भरो कि इन माताओं ने क्या हमारे समाज का संरक्षण किया था, ये भी उन्हें बताओ। अपना क्या योगदान दिया था, क्या बलिदान दिया था। ये चीज़ें सब नहीं बताने के कारण क्या होती है कि लड़कियों के दिमाग पर वही असर होता है। ये जो फिल्में की चीज़ें आ रही है, लड़कियों को भी ध्यान में लो कि ये फिल्म में जितनी भी है ना, मतलब एक्ट्रेस है ना, वो सिर्फ है ना लिपा पोती करती है, इसलिए अच्छी दिखती है। ध्यान में लो, ये सिर्फ लिपा पोती करती है। इनका सारा ये सब उतर गया ना, तब वो साधारण ही लगती है, बिल्कुल एक साधारण। वो कैमरे का कमाल होता है और उसको देख देख करके उस तरह के कपड़े पहनना, ये करना। अरे वो आधी तो साइकिक है, आधी जो है ना वो सब एक्टर ने, वो सब दुखी है, रोगी है और साइकिक भी है, पर आपको पता नहीं। वो पहले के ज़माने में थी, वो कुछ अच्छी मतलब लेडियाँ थी। पर आज के ज़माने में देखो एक स्पर्धा है, तो इस तरह से वो मतलब उनको उस लाइन में टिका रहना है, तो हर सब कुछ करना पड़ता है। पर वो उनके लिए सब कुछ बन जाती है, उदाहरण बन जाती है। और हमारी साध्वियाँ जो है वो उदाहरण नहीं बनती है। इसका कारण भी आप लोग, आप घरों में चर्चा करते हैं, ये साधु ने ऐसा किया, ये साधु ने ऐसा किया, उसने वैसा किया। जाऊँ नको वया न कने दीक्षा दे देला। हाँ, ये नहीं, ये चीज़ें ध्यान में नहीं आती आपके। ये हर मैंने देखा है, जाऊँ नको ज़्यादा। अरे वो बाहर चले गई और वहाँ क्या किया उसने, तुम्हारा वो ध्यान नहीं।
और जो ज़्यादा आने लगा था नहीं, लड़के आजकल ज़्यादा जावे हैं, कई बातें दीक्षा ले उनारे की, वो उसको भी रोक देते। वो बोलती जान दो बाबा, हर कोई पूछता है कि थानी लड़की सद्या खाना हटे जिससे कई बातें दीक्षा ले उनारे की, यानी आना भी यहाँ क्या गुनाह है क्या? कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे, कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर इस तरह से मतलब क्या हो रहा है कि लड़कियों को पहले ही दिमाग। अच्छा, लड़कियां को एक बात कहूँ लड़कियों के लिए खास, कि जो लड़कियां अज्ञान में और एक तरह से मतलब है ना, जिसके है ना मतलब बुद्धि पर पर्दा गिर गया है, वो लड़कियां आगे पीछे सोचती नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। अरे वो क्या है, अरे माँ बाप जो है जिन्होंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया, वो स्वयं सोई नहीं और वो तुमको बराबर रात पर जाग करके तुम्हारे को कुछ भी पीड़ा हो तकलीफ है, वो माँ जागती है और वो तुमको है ना किस तरह से बड़ा करती है वो जानती है। तुमको खेलना सिखाया, तुमको चलना सिखाया, तुमको खाना सिखाया, बाप ने तुम्हारे लिए हर चीज़ ला के दी, वो भूल जाते हो तुम लोग। 20 साल का प्रेम जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, और एक है ना बेवकूफ़ जैसे लोग को ये आ जाता है और उसका प्रेम महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बुद्धि का दिवालियापन नहीं है तो क्या है? अरे तुमसे क्या क्या छूट रहा है ये फालतू प्रेम के। इसमें प्रेम जो होता है ना वो बहुत दिन तक के, एक बार शादी में परिणित हो गया ना तो ख़त्म हो गया, पर जो माँ बाप जो संबंध बनाते हैं वो टिकता है। ठीक है, आज तो वो भी है ना मतलब है ना बहुत से समस्याएं समाज में आ रही है, पर ये जो चीज़ें हैं ना आजकल क्या है बहुत व्यापक। थोड़ा बोल सकता हूँ और 5 मिनट? हाँ, कहाँ आवाज़ कहाँ आ रहा है? बहनों को बुरा लग रहा होगा शायद। बोलूँ क्या और 5-7 मिनट? लड़कियों को एक बात ध्यान में लो कि तुम जो कर रही हो ना उसमें उपलब्धि कुछ नहीं है, सिर्फ खोना है, और ये महंगा सौदा है। तुम माँ बाप को खो रही हो, तुम्हारे भाई को खो रही हो, और माँ बाप के साथ साथ में कितना बड़ा परिवार होता है वो परिवार को खो रही हो, और परिवार के साथ साथ में हमें जो संस्कार मिले हैं उस संस्कार को भी खो रही हो। संस्कार के साथ साथ में जो हमें विरासत मिली है, हमें हमारे भगवान मिले हैं, हमें अपने जो गुरु मिले हैं, ये सब तुम खो रही हो। तुम्हें आज कुछ बातें जो है अच्छी लग रही है पर वही कल कड़वी हो जाएगी। तुमको अंधेरे में जीना पड़ेगा, रो रो करके जीना पड़ेगा। अगर माँ बाप को तुम धोखा अगर दे रहे हो तो एक दिन निश्चित तुमको भी धोखा मिलने वाला है। ये बातें हैं ना मतलब ध्यान में, और बहुत सी बातें हैं, इतना विस्तार से इस पर बोला जा सकता है, और अगर वो बोला जाए तो सबके दिमाग की है ना मतलब खिड़कियाँ खुल जाएगी। अब ये है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। लड़के भी एक बात ध्यान रखो, लड़के बड़े होशियार हैं। हाँ, लड़के नहीं छोड़ते हैं, माँ बाप को नहीं छोड़ते हैं। क्या कारण? हाँ, लड़के माँ से जुड़े होते हैं ज़्यादा। लड़के जो है ना माँ से जुड़े रहते हैं और लड़कियाँ बाप से जुड़ी रहती है ज़्यादा। पर बाप रहता है व्यापार में और माँ रहती है अपने कुछ न कुछ इसमें। तो लड़के जो रहते हैं ना वो होशियार भी बहुत रहते हैं कि कल अगर मैं कुछ तो भी ऐसा करूँगा ना तो पहले मेरे को घर से बाहर करेंगे और व्यापार से भी दूर कर देंगे। तो वो समझता है अपने। और भी कुछ बातें हैं कि उनमें बहुत अच्छाई होती है इस चीज़ों की। लड़कियां अपने लड़कों से तो कुछ सीखे ना। और मैं ये चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपना समाज में अगर लड़का लड़की बात कर लेते हैं ना तो सब तरफ चर्चा हो जाती है, पर दूसरे लड़के के साथ अगर बात कर रही है तो वो कभी भी बोलो मत, किधर बोलो मत, कहीं मालूम नहीं पड़नी चाहिए। वो इज्जत के लिए डरती है, और ये ऐसी इज्जत किसी काम की नहीं है जो तुम छुपाते रहते हो।
तुम छुपा रहे हो ऐसी बातों को, पर जिससे तुम्हारे समाज का ये हो रहा है। हाँ, तो पहला शेर मैंने जो कहा था वो क्या है, खास करके समझ के लो। क्या शेर का क्या था टाइटल? एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। एक लफ्ज मोहब्बत का, ये प्रेम का जो शब्द है कि ऐसा है, एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है। एक छोटी सी कहानी है सिर्फ, सिमटे तो दिले आशिक, अगर सिमट कर रह गए, संकीर्ण हो गए तो ठीक है, तुम्हारे दिल जैसी बात हो गई, पर वो बात क्या होती है आगे जाकर के आपको बताया। संकीर्ण वो प्रेम किसी काम का नहीं है। सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। और अगर वही प्रेम फैल जाता है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम अगर होता है, प्रेम के गीत तो सारा संसार गाता है, वह इंसान को क्या भगवान को भी भाता है। मैंने देखी है सदा प्यार में इतनी ताकत कि प्यार के नाम से पत्थर भी पिघल जाता है। प्यार इंसान को इंसान बना देता है, और अर्थी न हो तो भगवान बना देता है। बहुत बहुत इतना सुंदर है ना ये, प्यार इंसान को इंसान बना देता है, अगर अर्थी न हो, क्योंकि हर कोई मरता है तो अर्थी बनती है ना। और कम ही लोग होते हैं ना कि जो अपने है ना मतलब साधना कर करके और संथारा है ना व्यवस्थित लेकर के जाते हैं, और अर्थी न हो तो निर्वाण बना देता है। प्यार को पूजो, प्यार की इबादत करो, प्यार इंसान को भगवान बना देता है। बहुत इतने अच्छे अच्छे शेर है, पर टाइम भी आ गया है, 10:30 को 5 कम है। बंधुओं, एक ही बात धर्म को, खास करके बहनों को, छुपाने से कुछ नहीं होता है, छुपाओ मत। और महाराज साहब के संतों की, साधुओं की निंदा मत करते बैठो। वो स्वयं ये देखती है, हाँ ये बात अच्छी है, इसी का माध्यम काय के लिए जाना। फिर हम लोग जो ये इतना बच्चों को, लड़के लड़कियों को 12 साल आनंद शिक्षा संस्कार अभियान के माध्यम से ये जो दे रहे, इसके पीछे कारण क्या है? उसका कारण तो यही है ना कि भाई उनके संस्कार आए। पर नहीं, उसको है ना क्लास है, क्लास में जाना है। अरे वो क्लास फिर उसके दिमाग में ही की है। अगर 5वीं में जो जा रही, 4थी में लड़की, अभी तो तीसरी में लड़की जा रही है तो क्लास जाना है उसको। हम पूछते तू शिविर में क्यों नहीं आई या पाठशाला में क्यों नहीं आई, तो बोले है ना मैंने ना ट्यूशन है। सवेरे 7 बजे जाती है, 2:30 बजे तक के वो क्या है, हाँ, और 2:30 बजे के बाद खाना नहीं खाया कि फिर भगाती है, माचल ट्यूशन, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, वो ट्यूशन, हाँ यो सीखना है थाने, वो सीखना है। 7 बजे बेचारी थक करके घर पर नहीं आती है तो बच्चे सो जाते हैं फिर। बराबर है कि नहीं? हाँ, और यहाँ आने की बात करते हैं, टाइम को नहीं है। ये ध्यान में रखो, ये कैसे चलन चल रहा है। आने वाले समय में अगर अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने परिवार को अगर बचाना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, तो ये चीज़ों को है ना कि अरे संतों के पास जाकर के क्या होने वाला है। तो वो संस्कार जो आप दे रहे हैं, निंदा पहले आप घर में बंद करो। अरे हम लोग भी कोई पूर्ण नहीं है, हम कोई पूर्ण है क्या? हम कह रहे हैं कि हमारे बारे में बोलो, हमारा छोटी छोटी बातें हैं ना, इधर उधर की बातें हैं ना। अरे ये काल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर व्यक्ति में कुछ कमजोरियाँ, अगर कमजोरियाँ ही सामने रखेंगे ना तो होगा क्या कि लड़कियों को, लड़कों को, नौजवानों को उतना ही चाहिए और वो इसी हिसाब से चलेंगे। कुछ अच्छी बातें रखो, बहुत सी अच्छी बातें हैं ना, वो उनके सामने रखो ना। नहीं, हमारे धर्म में हमें जाना है। सप्ताह में एक बार ईसा मसीह के वहाँ चर्च में भीड़ होगी। हमने माहिम का चर्च देखा बम्बई में, कई बड़े बड़े चर्च देखे, रविवार के दिन भीड़ हो जाती है। घर पर भी वही सब चीज़ होता है, ठीक है, वो तो उधर की संस्कृति अलग है, वो मांसाहार करते हैं, ये सब चीज़ें वो सब ठीक है, पर वो अपने पक्के हैं, बौद्ध पक्के हैं, वो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। और ये जैन ये कच्चे हैं, कच्चे हैं ना,
पक्के बनना है? पक्के बनना है क्या? तो फिर आप अपनी विचारधारा बदलो। अरे दादी नानी गई, अभी दादी नानी रही नहीं, उनको ही कथाएं याद नहीं रही। आप स्वयं पहले पढ़ो। अरे कुछ साधुओं ने ना एक किताब भी निकली है, जैन धर्म में नारी का योगदान, ऐसी किताब निकली है। मैं तो साधु जियों को भी कहूँगा कि ये पढ़ो, कि जैन धर्म में नारी का योगदान। मालूम है आपको? देखा आपने कभी? पढ़ना ही नहीं है ना। तो जैन धर्म में नारी का योगदान, और साधियों के लिए भी, कि जिन साधियों ने मतलब है ना कितना प्रताप किया है, कितना कुछ अच्छा किया है, उनके ऊपर भी साधु जी पीएचडी किए। वो छप कर करके पड़ा हुआ है, रद्दी में चले जाता है। जब तक देखो, ध्यान रखो कि पढ़ोगे नहीं, आपके भीतर में वो बातें नहीं आएगी, और आपके भीतर नहीं आई तो आपके बच्चों में भी नहीं आने वाली। तो अभी ये टाइम है, सावधान होने का समय है। मैं आप कुछ ज़्यादा बोलने में आ गया हूँ तो मैं आपसे क्षमा कामना करता हूँ, पर मन में एक पीड़ा होती है कि आए दिन सुनते हैं, अरे बाबा सब ऐसा नहीं है। अब ये थोड़ा बहुत तो है ना, देखो 100 मटके बनाता है कुमार, कितने बनाता है? 100 मटके बनाता, उसमें 1-2 तो फूटेंगे ही ना, फूटेंगे नहीं क्या? साधु साध्वी भी है, कुछ लोग 100 में से 2-3 चले भी जाते हैं। तो क्या होता है? क्या बनाना बंद कर देवे, संस्था बंद कर देवे? नहीं, दुनिया चलती रहती है। हमें अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का पहले है ना ध्यान रखना चाहिए, वो संस्कार देने चाहिए। अपने महापुरुषों को पहले पढ़ना चाहिए और वो उनके जीवन में देना चाहिए, और उसके बाद जा कर के फिर बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा फंक्शन करने से और या बहुत ज़्यादा व्याख्यान सुनने से नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें जीवन में अपनाओगे तो अपना ये जो धर्म है, अपना समाज है, ये बहुत आगे जाएगा। बस इसी सद्भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की आचार्य भगवंत जय। बोलिए भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवंत की जय। हाँ सुनिए, एक बात आपसे कहूँ कि कल जो दया हुई थी उसमें है ना, यानी इसी छोटी छोटी बातों को है ना व्हाट्सएप पर डाल देते हैं। क्या होता है? अभी एक सोने की गिन्नी थी, सोने की गिन्नी किसी बच्चे को लगी, वो नहीं मिली उसको शायद उन्होंने बच्चों के लिए नहीं रखा था, ये ध्यान में नहीं लिया। मेरे को लगी, मेरे को मिली नहीं, उसने आदमी ने व्हाट्सएप पर दे दिया। सुना आप मेरी बात सुना, आप मत बोलो, व्हाट्सएप पर दे दिया। ये देखो ये कितना खतरनाक है, इसका ही उदाहरण है। माँ सती जी टेंशन में आ गए, वो अच्छी भावना से करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं, पर वो व्हाट्सएप पर दे दिया कि मेरी वो चीज़ नहीं मिली, मेरे को नहीं मिली, मैं सब तरफ जाऊंगा, पूना से फ़ोन, इधर से फ़ोन, उधर से फ़ोन। एक 3-4-5 हज़ार की चीज़ के लिए तुम अपने ही समाज की इस तरह से, ये सामने उदाहरण है। और मैं माँ सती जी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये बहुत बड़े बड़े मत रखो, ये इतने बड़े बड़े है ना चीज़ें जो है ना, सोना चांदी, इनका पहाड़, ये सब चीज़ें मत रखो। अरे बहुत है ना, बच्चों के लिए करना है, फिर उनका लक्ष्य उधर ही रहता है। बिल्कुल नहीं, ये है ना अच्छा नहीं है। लोग हम बहुत अच्छे सोच करके करते हैं, एक इतना अच्छा भाव रहता है कि चलो है ना, मतलब अपने बच्चों को, अपने समाज को प्रोत्साहन मिले, ये एक दृष्टिकोण रहता है। पर ये जो गलत बातें फैलती है ना, फिर इसी तरीके से फैलती है। तो थोड़ा है ना, मतलब बच्चों को कॉमन प्राइज भी दिए। हाँ कॉमन प्राइज सबको नहीं, कुछ लोगों को मिले भी नहीं। एक छोटा बच्चा जाता बोलता बहुत भारी है, इतना सा मेरे पास आया, बोले एक साइकिल कट गई। 3 साइकिल होती ना, वह 2 साइकिल तो बराबर मेरा ध्यान में आयो, पर तीसरी साइकिल पर मारी नजर थी। बोलो, तो मैं बोला तेरे को अगले साल मैं दिला दूंगा, तू अगले साल मैं तेरे को साइकिल दिला दूंगा, साइकिल चाहिए ना? हाँ बोले नक्की ना, ओके प्रॉमिस ना, बोले प्रॉमिस। ये देखो ये चीज़ें है ना, मेरा एक कहना है कि हम अच्छा खाना देते हैं, बहुत बढ़िया, उनको जैसा चाहिए वैसा उनको सब रखते हैं। यहाँ पर इतना अच्छा है, संस्कार भी देते हैं, पर मेरा एक कहना है कि
कि भारी भारी वस्तु बांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा एक कहना है आपसे, रिक्वेस्ट है साथियों जी से कि नहीं ये मत करो। और मैं जो आज आपको प्रवचन दिया है ना, जो कुछ भी बोला है मेरे मतलब एक विचार दिए हैं, इन साथियों ने सब पर थोड़ा विचार करना चाहिए। क्योंकि क्या है, और बहनों ने भी ये विचार करना चाहिए कि अच्छी बातें जो है ना बहुत है, 99% अच्छी बातें हैं, उनको है ना मतलब अपने बच्चों को देना चाहिए। किसी चीज़ का क्या महत्व होता है, बहुत सी मैंने देखा, बहुत सी मैंने बीच बीच में उठ करके जा रही थी। अरे आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जाने के बाद क्या सोचेगी? सुन लिया, हाँ कई तरीके बोले होता, अच्छा ठीक है इधर ही रहने दो। ये एक बात ध्यान रखो, हम कितना फास्ट करते, कितना जल्दी करते। आप शादी में जाते 4-4 घंटे लेट होता है वहाँ पर, वहाँ फिर जाते हैं, हाँ महीना भर शादी में लगाते हैं, 4-4 दिन प्रोग्रामों में लगाते हैं, हाँ उसका सब चल। ये समाज की जो सोच है, इस सोच के वजह से समाज पीछे रहेगा, ध्यान रखना। सोच को बदलना पड़ेगा, सिर्फ धर्म करने से, सामाजिक करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखो। तुम्हारी सोच बदलो, तुम्हारी विचारधारा बदलो। तुम लोगों ने नित्य नियम कर लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं स्पष्ट बोलता हूँ आपको, ठीक है आपके व्यक्तिगत है ना, आपका कल्याण हो जाएगा, पर आपको ऐसा समय आने के बाद, ऐसा समय आएगा, कुछ समय बाद समय ऐसा आएगा, आपको है ना मतलब है ना दुखी होना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूँ। पहले आप अपने आजू बाजू का देखो सब परिसर, फिर बाद में मतलब आगे का नमोरी। अभी ये सामूहिक पचकान, सामूहिक बचकान कई देने सामूहिक पचकान कहीं दोनों है। भोजन से पहले 7 और 9 काल मूत्र की दे। तो ठीक है, अभी उनको ये बोलो कि सब सतियों की जानकारी करो। 16 सती नहीं, बहुत अच्छा। वो आदो सती सुभद्रा जी बंद करो पढ़ना। वो बार बार वही है ना, वो आपको आदत लग गई है, आपको आदत लग गई है, बाकी कुछ नहीं है। वो किसी को है ना मतलब है ना ट्रैंक्विलाइजर लगता है, ट्रैंक्विलाइजर लगता है कि ये खाए तो ये ना मतलब ठीक लगता है, एक मानसिकता हो जाती है। वैसे ही आपकी मानसिकता हो गई। ये पर बुरा नहीं है, मैं एक बात समझ करके लो, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। आप स्वयं ये सब चीज़ें करते वक्त जाग रहे हो कि आप सिर्फ पुण्य के लिए कर रहे हो। नहीं, आपने पुण्य बढ़ना चाहिए। ध्यान में लो, थोड़ी विचारधारा बदलो।